बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे टफ डे पर आपने हमसे बात की। मुझे पता है कि आप थोड़ा बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। मार्केट को लेकर इस समय क्या व्यू बना है? ये जो इतनी सेलिंग आ रही है, इसका मेन कारण क्या है आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अनुज। पहले तो बात करते हैं ना इन द कॉन्टेक्स्ट, लाइफ टाइम हाई से अपन अपन 1,000-1,200 पॉइंट नीचे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज कोई बहुत ज्यादा इसमें पर्टर्ब होने की जरूरत है, राइट? ऑब्वियसली ये एक डिस्कशन है अनुज, और मेरा पर्सनल ये व्यू है, एंड आई एम नॉट अ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इन एनी मैनर, कि मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ये 25-25 साल की जो स्ट्रेटजिक दो नेशंस की रिलेशनशिप होती है ना, ये ऐसे कोई एक विफ में डिरेल नहीं हो सकती है। तो ये नेगोशिएशन का एक पीरियड है विच आई फील विल गेट डन सूनर देन लेटर, राइट? अगर आप देखिए लास्ट 2 दिन में जो अमेरिकी संकेत भी अपने को यहाँ पे आ रहे हैं, वहां से भी लोग जो बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई स्टैंड ऑफ हो गया है और ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है बिफोर ये इशू रिजॉल्व होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो आप गवर्नमेंट की करंट वोकल इस पे स्टैंड देखिए, और जो मोदी जी का पर्सनल भाषण अगर आप देखिए 15 अगस्त का, तो मुझे ये पर्सनली लगता है गवर्नमेंट इसको अनुज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करेगी। और जो अपन ने लास्ट 12-18 महीने में नहीं देखा, वो मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में अफर्मेटिवली गवर्नमेंट के साइड से देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जीएसटी कट एक सिर्फ हो सकता है बिगनिंग हो, या हो सकता है बहुत सारे रिफॉर्म्स टू डीरेगुलेट, टू रियली एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के लिए ना, बहुत सारे रिफॉर्म्स मुझे लगता है गवर्नमेंट की साइड से आएंगे। क्योंकि ये एक टाइम है अनुज ये बताने का कि अपना भी देश जो है 1.545 बिलियन डॉलर लोगों का, जो 145 करोड़ जो लोग हैं, राइट, वो कोई एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और मोदी जी की आप खुद देखिएगा, उनके पास्ट में भी जाके कभी भी इस टाइप का चैलेंजेस आया है तो उन्होंने बहुत ही एक डिसिसिव तरीके का रिस्पांस दिया है, और बहुत ही डिसिसिव तरीके से चीजों को सॉल्व किया है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात है। एंड प्लस अगेन, अगर आप थोड़ा डिटेल में देखिए दैट ये नंबर इतने आसान नहीं है कि इतना एक्सपोर्ट है और इतने पे मैंने इतनी ड्यूटी लगा दी और इतना नुकसान हो जाएगा। इतना आसान लाइफ नहीं होता है। इसको आधे से ज्यादा तो ये जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है वो इसमें कवर्ड ही नहीं है, कुछ एसेंशियल आइटम के हैं। दूसरा, जो जेम्स और ज्वेलरी का 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उसमें 5% वैल्यू एडिशन है, तो वो भी कोई बहुत बड़ा आइटम नहीं है। अब आप सोचो 2 बिलियन डॉलर का फुटवेयर का एक्सपोर्ट है। गवर्नमेंट अभी जो क्वालिटी कंट्रोल का नॉर्म लेके आई है, अरे, और एक्साइज ड्यूटी का मान लो कम होगा, तो आपको नहीं लगता है कि 145 करोड़ के आदमी के देश में अपन 10-15 हजार करोड़ रुपए का ज्यादा फुटवेयर बेच सकते हैं? तो आई डोंट थिंक इट इज अ बिग इशू बीइंग मेड आउट एज ऑफ नाउ, and I am very confident that this matter will get resolved. And lastly मैं बोलूंगा अनुज, जो पैसे का फ्लो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से है, और ये जो एफआई की होल्डिंग एट द लोएस्ट लेवल पे है अभी, राइट, विच इज बीन हिस्टोरिक लो, तो ये देखते हुए टेक्निकली भी ना मार्केट को जब तक ये डोमेस्टिक फ्लो रहेगा तब तक मार्केट को बहुत ज्यादा वीकनेस का मुझे कोई कारण नहीं लगता है। और लास्ट पॉइंट is that what is the real direct impact on the market and the indices। तो जो भी बड़े सेक्टर है जो हिट हुए हैं या हिट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूटी, वो कोई रिप्रेजेंट निफ्टी के इंडेक्स में एक भी स्टॉक नहीं है, या इवन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां नहीं है जो जेम्स और ज्वेलरी या बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स में थोड़ा टेम्परेरी चैलेंज होगा।
भारतीय बाजारों में पिछले कुछ समय से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। शुक्रवार के दिन भी जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली, वो गिरावट कोई साधारण गिरावट तो थी नहीं। ऐसी कोई खबर नहीं थी जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को कोई बड़ा नुकसान देखने को पड़े, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए नज़र आए। एक तरफ अमेरिकी बाज़ार जो कि ऑल टाइम हाई के करीब चलते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन मार्केट्स को भी देखोगे तो गिरावट तो है, लेकिन गिरावट वैसी नहीं है। आप देखो तो बाज़ार ऑल टाइम हाई से 1400-1500 पॉइंट ही दूर आपको नज़र आएगा, लेकिन जो माहौल क्रिएट देखने को मिल रहा है वो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मार्केट में कितनी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। अब ये करेक्शन और कितने दिन चलेगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों के लिए कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार को तेज़ी का ट्रिगर पॉइंट आता हुआ दिखाई दे। भारतीय बाज़ारों की तरफ से जीडीपी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया। 6.5 का अनुमान आरबीआई भी लेकर चल रहा था, लेकिन अनुमान से काफ़ी बेहतर आंकड़े जीडीपी के भारतीय बाज़ारों ने पेश किए। 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेशियो भारतीय बाज़ारों में आता हुआ नज़र आए, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय बाज़ारों को डेड इकोनॉमी बताते हुए नज़र आ रहे थे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी बताते हुए नज़र आए थे, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे पेश होते हुए नज़र आए हैं उससे साफ संकेत मिले हैं कि इंडियन मार्केट कोई डेड मार्केट नहीं है, इंडियन इकोनॉमी कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, और ये अब सभी चीज़ें क्लियर होती हुई भी नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार से अमेरिकी टैरिफ का असर जो है वो भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% की दर से टैरिफ लगाया है और वो लागू भी हो चुका है। तो अब सभी चीज़ें इस बात पे क्लियर करेगी कि क्या जीडीपी रेशियो पे कुछ असर पड़ता हुआ नज़र आया है। असर तो पड़ेगा, लेकिन वो कितना रहेगा उस पर भी नज़रें रहती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के देखिए तो मंडे का मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। इंडियन जो सभी चीज़ें हैं वो आती हुई नज़र आई। भारत का जो वित्तीय घाटा है वो भी पेश होता हुआ नज़र आया और वित्तीय घाटा बढ़ता हुआ ही नज़र आया है, तो इसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पर मंडे को पड़ता हुआ नज़र आएगा। सोमवार की रणनीति की बात करें तो मंडे को यदि बाज़ार 24,600 के ऊपर जाता है तो फिर अच्छी खासी रणनीति देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी भी यदि 53,500 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,350, 24,200 ये अहम सपोर्ट जोन है, इसको तोड़ते ही ज़्यादा दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 53,200, 52,800 का स्तर तोड़ता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें अब एक तरफ भारतीय बाज़ारों पर थोड़ा दबाव अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उनका जो जापान का दौरा भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना का दौरा चलता हुआ नज़र आ रहा है, उससे भी काफ़ी अहम इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगी। काफ़ी अच्छी डील्स भी मोदी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे मंडे को पड़ता हुआ नज़र आएगा। अब देखना ये है कि क्या सोमवार को भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी होती है या फिर से इंडियन मार्केट पर कोई दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार सपोर्ट जोनों पे हैं, यदि वो सपोर्ट जोन भी टूटते हैं तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।